राजा और गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक दयालु राजा शासन करता था। वो हमेशा अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। उसी राज्य में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल मेहनती था, लेकिन जमीन उपजाऊ न होने के कारण वह हमेशा गरीबी से जूझता रहता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को ढूंढना चाहता है। इसके लिए उसने आदेश दिया कि सभी किसानों को राजमहल में बुलाया जाए और उन्हें बीज दिए जाएं। जो किसान सबसे अच्छी फसल उगाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। रामलाल और मोहन भी महल गए और बीज लेकर लौटे। रामलाल ने उन बीजों को बड़े प्यार से खेत में बोया, उनकी देखभाल की और हर दिन पानी देता रहा। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी फसल नहीं उगी। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मोहन ने भी पिता को समझाया कि हमें राजा के सामने सच बोलना चाहिए। निर्धारित दिन पर सभी किसान अपने खेतों से लहलहाती फसल लेकर राजमहल पहुंचे। केवल रामलाल और मोहन के पास खाली हाथ थे। राजा ने सभी किसानों से उनकी फसल के बारे में पूछा और अंत में रामलाल के पास आया। राजा ने पूछा, रामलाल, तुम्हारी फसल कहाँ है? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत से बीज बोए और उनकी देखभाल की, लेकिन वे उगे ही नहीं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। राजा मुस्कुराया और सभी किसानों की ओर देखकर कहा, तुम सबने झूठ बोला है। मैंने जो बीज दिए थे, वे उबले हुए थे, जिनसे कोई फसल उग ही नहीं सकती थी। लेकिन रामलाल और उसका बेटा ही सच्चे और ईमानदार निकले, इसलिए मैं इन्हें सबसे ईमानदार और मेहनती किसान घोषित करता हूँ। राजा ने रामलाल को सोने की मुद्राएं और उपजाऊ भूमि दी, ताकि वह अच्छी खेती कर सके। मोहन की ईमानदारी से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने दरबार में नौकरी भी दी। और फिर रामलाल राजा की दी हुई उपजाऊ जमीन पर ईमानदारी से खेती करने लगा और रामलाल और उसके बेटे का जीवन बहुत ही खुशहाल होने लगा। इस घटना से पूरे राज्य को एक महत्वपूर्ण सीख मिली, मेहनत और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। झूठ और कपट से क्षणिक सफलता तो मिल सकती है, लेकिन सच्ची सफलता सत्य और परिश्रम से ही प्राप्त होती है।